हेलो स्टूडेंट, आज पढ़ेंगे 10th क्लास के लिए चैप्टर फर्स्ट की आपकी एक्सरसाइज है 1.2 से जो भी एग्जाम्पल दे रखे हैं आपके उनको एक एक करके सभी को सोल्व करेंगे। तो आज सोल्व करेंगे इस वीडियो में आपका एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 को आप डिटेल के साथ भी समझेंगे। इससे पहले आपको समझाया था इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको समझाया था भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है और गुणनखंड क्या होते हैं और उनका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एलसीएम और एचसीएफ को आपको निकालना समझा दिया था। इसके बाद में आप सोल्व करेंगे आपका एग्जाम्पल नंबर 5। अब देखो, आपको पता है गुणनखंड क्या होते हैं, उसी के आधार पर सोल्व करेंगे। संख्याओं 4n पर विचार कीजिए, यानी कि कोई भी संख्या है 4n के रूप में, उस पर आपको विचार करना है, यानी कि उसको देखना है कैसी संख्या होती है। जैसे मान लो ये कोई भी संख्या है 4n है, ठीक है। विचार की जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है, यानी कि प्राकृतिक संख्या है, n है, यहाँ पे n दे रखा है। 4 का तो आपको पता है 4 होता है, n का मतलब क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है आपको पता है, प्राकृत संख्याएं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था प्राकृत संख्याएं क्या होती है। 1 से स्टार्ट होती है प्राकृत संख्याएं, 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, यानी कि कहाँ तक भी लिखते जाओ, 1 से लेके आपके अनंत तक कहाँ पे तक भी संख्याएं लिखते जाओ। वो सारी संख्याएं क्या होती है, प्राकृत संख्याएं होती हैं। जैसे इसकी पावर आप कुछ भी ले सकते हो, 1 से लेके कहीं तक भी आप इसकी पावर को ले सकते हो। अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्या n का कोई मान ऐसा है, यानी कि कोई भी n का ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक शून्य पर समाप्त होता हो, यानी कि शून्य पर समाप्त होने का मतलब क्या हो जाएगा, उसका लास्ट का नंबर शून्य आ जाए, यानी कि ऐसा लास्ट में नंबर आता है जैसे 2 0 4 4, ऐसा कोई भी नंबर आ जाए जिसके लास्ट में शून्य आ जाए, 1 शून्य आ जाए, 2 शून्य आ जाए, कितनी भी शून्य आ जाए, कैसे भी आ जाए, लेकिन लास्ट में शून्य हो, ऐसा कोई अंक है क्या, आपको इसके फैक्टर करके बताने हैं। तो देखो इसको समझेंगे शून्य कैसे। अब देखो कोई भी नंबर है, इसकी पावर कुछ भी ले सकते हैं 1 से लेके इन्फिनिटी तक। तो 4 का पावर 1 लेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगी, किसी भी नंबर की पावर 1 होती है तो वही वैल्यू आती है उसकी, तो 4 आ जाएगी। तो इसमें भी लास्ट का नंबर शून्य नहीं आया। अब इसकी पावर 2 लेके देखेंगे, 4 की पावर 2 लेंगे तो इसका भी लास्ट का नंबर शून्य आया, देखेंगे आया है या नहीं, तो इसका भी लास्ट का नंबर शून्य नहीं आया। तो 4 की पावर 2 क्या हो जाता है, 16। अब 4 की पावर 3 करेंगे, 4 की पावर 3 क्या होता है, ये हो जाएगा 64, ये भी शून्य नहीं आया। और 4 की पावर 4 करेंगे तो ये भी देखो 256 आ जाएगा, तो ये भी शून्य नहीं आया। तो आप लिखते जाएंगे तो आपको इसमें तो किसी में शून्य नहीं आ रहा है, तो आप देखेंगे शून्य कैसे आती है, शून्य कैसे आती है। देखो शून्य का सबसे छोटा नंबर क्या होता है, 10 होता है। अब 10 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 × 5। इससे बड़ा नंबर क्या होता है, 20 होता है। 20 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 × 5। तो 2, अब देखो इससे बड़ा नंबर क्या होता है, 30 होता है। तो इसके फैक्टर क्या होते हैं, 3 × 2 × 5, यही होते हैं। तो आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। किसी भी नंबर के देखो लास्ट में सारे नंबर में कॉमन क्या आ रहा है, जैसे 100 को और ले लेते हैं, 100 में क्या आ जाएगा, 2 × 2 × 5 × 5, यही आता है। तो अब देखो किसी भी नंबर में देखो 2 और 5 आता है तभी क्या होती है, 0 बनती है, यानी कि 2 और 5 आना चाहिए। इसमें भी आ रहा है, देखो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, और देखो इसमें भी 2 और 5 आ रहे हैं, और ये भी 2 और 5 है। तो यानी कि 2 और 5 के मल्टीप्लाई के रूप में होता है। अब देखो इसकी पावर क्या आ रही है, 2 1 और यहाँ पे 5, इसकी पावर क्या आ रही है, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, यानी कि इसमें 2 जीरो आ रही है, इसमें 1 जीरो आ रही है, 2 पावर आ गई। तो इसका मतलब क्या समझोगे, 2 और 5 आए तभी क्या होगी, 0 आ सकती है। तो इसके फैक्टर करके देखेंगे इस नंबर के,
पावर से अपने को कोई मतलब नहीं है, लेकिन इस फैक्टर में क्या होगा, 2 और 5 होगा तभी आपका शून्य आएगा। यानी कि शून्य तब आता है जब आपके नंबर में क्या हो, इसके फैक्टर करेंगे तो 2 और 5 आए, तब आपका लास्ट का नंबर शून्य आएगा, नहीं तो आपका लास्ट का नंबर शून्य नहीं आएगा। तो अब देख तो इसके फैक्टर करेंगे। लिखना स्टार्ट करेंगे अब यहाँ से। तो आप आंसर लिखोगे तो यहाँ पे देखो आप अपने को क्या पता चला, 2 और 5 आता है नंबर, तब भी क्या होती है, शून्य आती है। तो लिखेंगे किसी संख्या के गुणन, आपका जो भी गुणनफल होगा, गुणनखंड होगा, उसमें क्या आना चाहिए, किसी संख्या के गुणनखंड में 2 और आपका मल्टीप्लाई के रूप में 5 आना चाहिए, 2 और 5 आना चाहिए। यानी कि 2 की पावर n और 5 की पावर n, यानी कि पावर तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन आपका 2 और 5 आएगा तब भी क्या बनेगा आपका, उसके लास्ट में शून्य आएगी। तो लिखेंगे किसी संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 के रूप में होगा तब उसका अंतिम अंक शून्य होगा। यानी कि 2 और 5 के रूप में होगा तभी आपका लास्ट का नंबर शून्य होगा। अब देखो, अब इस नंबर को चेक करेंगे, इसके गुणनखंड में शून्य है या नहीं है। इस संख्या को देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 × 5, इसको n को कॉमन ले लेते हैं तो n आ जाएगी, ठीक है। लेकिन इसी रूप में रहने दो आप, तो इसी रूप में ठीक रहेगी। अब देखो इसको लिखेंगे, 4 की पावर n दे रखी है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2 लिख सकता हूँ 4 को। 4 के फैक्टर करूँगा मैं यहाँ पे, 4 को यहाँ पे लिख के फैक्टर करूँगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 का डिवाइड करूँगा 1 आ जाएगा, तो 2 × 2 लिख सकता हूँ, और इसकी पावर n आ जाएगी, तो 2 × 2 की पावर n हो गई। अब देखो इसमें 5 नहीं आया ना कहीं पे भी, तो इसमें क्या होगा, शून्य नहीं आएगा। अगर 2 × 5 आ जाता तब तो आपके गुणनखंड में शून्य आ जाता। अब देखो इस नंबर में 5 नहीं आ रहा है तो क्या होगा, इसमें लास्ट के नंबर में शून्य नहीं आएगी। ये आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपको पूरा डिटेल के साथ में एग्जाम्पल देके समझा दिया। तो लास्ट में आंसर क्या लिखेंगे, अब देखो इसे आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि 2 × 2 है तो 2 की पावर 2 हो जाएगी, 2 की पावर 2 हो गई, और यहाँ पे n बार है तो क्या हो जाएगा, 2 को n से मल्टीप्लाई करा देंगे, क्योंकि ये भी पावर है और ये भी पावर के रूप में है, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर हो जाएगी 2n, ठीक है। अभी लिखेंगे आंसर, इसलिए ऐसी कोई संख्या n नहीं है। यानी कि n की ऐसी कोई संख्या नहीं है, यानी n का ऐसा कोई मान नहीं आया जो 0 आ सके लास्ट में। n ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होगा। यानी कि शून्य पर समाप्त होगा, ऐसा कोई नंबर नहीं आया, क्योंकि अगर 5 आ जाता मल्टीप्लाई के रूप में तो क्या हो जाता, शून्य पे समाप्त हो जाता। तो आपको पूरा ये आंसर लिखना है, किसी संख्या के गुणनखंड में 2 की पावर n × 5 की पावर n के रूप में होगा तब उसका अंतिम अंक शून्य होगा। आपको ये लाइन लिखनी है, उसके बाद में इसको समझाना है कैसे ये होता, तो इसको समझा देना, 4 की पावर n, 2 × 2 इसकी पावर n,
तो इसलिए ऐसी कोई संख्या नहीं है। इसमें देखो 5 नहीं आया, तो इसलिए ऐसी कोई संख्या नहीं है जो n नहीं है जिसके लिए 4n अंक शून्य पर समाप्त हो, यानी कि शून्य पर समाप्त नहीं होगा। आपको ये इतना सा आंसर लिख देना है और आप नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 6 सॉल्व करेंगे। ये आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस आपको यही चीज़ ध्यान में रखना है कि किसी भी नंबर के 2 और 5 मल्टीप्लाई के रूप में होता है, उसी नंबर के लास्ट में शून्य आता है। अगर ये 2 और 5 दोनों नहीं हो तो शून्य नहीं आएगा उसके लास्ट में। तो गुणनखंड करके देख लेना है किसी भी नंबर को। जैसे आप एग्जाम्पल सोल्व करके देख लेना, 10, 20, 30, 40 सबके लास्ट में क्या आएगा, 2 और 5 आएगा, तभी उसके नंबर के 0 आएगी, नहीं तो 0 नहीं आएगी। जैसे आप 16 का करके देख लेना, 32 का करके देख लेना, किसी भी नंबर को एग्जाम्पल को सोल्व करके देख लेना। और नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे।